कोशिश करेंगे टाइम, क्योंकि क्लासेस हम लोगों के टाइमली ही होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमने जाना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो तीन टाइप से करते हैं, एक उसके टाइप के आधार पर, एक उसके ऑर्डर के आधार पर, और उसके क्लियरिटी के आधार पर, लीनियरिटी के आधार पर। टाइप में देखे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप थे, मतलब क्लैरिफिकेशन में टाइप के हिसाब से देखे तो एक था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात ही नहीं करनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इधर बात करनी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा हमारा, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर की हम लोग बात किए थे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो होगा उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड डिग्री की बात हम लोगों की नहीं हुई थी अभी, है ना। डिग्री की बात करनी थी आज, क्या बोलते हैं आप लोग। डिग्री की बात नहीं किए थे ना, बड़ी कम लोग ज्वाइन किए, क्या बात है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया था बात। कोई एग्जाम उग्जाम है क्या आप लोगों का। नो सर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, फिर भी क्लासेस तो बिल्कुल भी दो तीन लोग ज्वाइन, दो लोग ज्वाइन किए हैं बस। एक तो हम ही हैं, लेके तीन लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या है, तो जो भी हाईएस्ट पावर का, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव का पावर जो होगा ना, वो हमारा डिग्री होगा। द डिग्री दैट इज पावर, एक सेकेंड, द डिग्री दैट इज पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे तो, जस्ट एक सेकेंड, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन when the derivatives are made free from radicals, free from radicals, that is root, and and fractions is called the degree of the differential equation, differential equation। नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग, है ना। अभी लो लो ज्वाइन कर लीजिए। सर इससे पहले भी कुछ करा है क्या आज? नहीं नहीं, यहीं से शुरू की। आप तो ओके। स्टार्टिंग से ज्वाइन, नहीं नहीं, आप लेट से ज्वाइन कीजिए। मैं 5 मिनट लेट कर दी सर। चलिए फिर कोई नहीं। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, उसका पावर जो होगा वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी हमारा डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मतलब रूट वगैरह नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तब जाके उसको बोल सकते हैं कि वो डिग्री है हमारा। जस्ट एक सेकंड, नॉइज वगैरह आ रहा है क्या आप लोगों को उधर, कुछ गाड़ी वाड़ी का ऐसा कुछ, या प्लेन है साउंड। सर आपको सही है। फिलहाल भावा कट जा रहा है।
आवाज बार बार कट जा रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? आवाज कट रहा है क्या? नहीं ऐसे सर। क्लासिक ही कट जा रहा था आपका, लगता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओ अच्छा अच्छा। चलिए, तो एग्जाम्पल देखा जाए इसके ऊपर, समझना, ध्यान रखना है क्या। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसका पावर देख लेना है, लेकिन साथ में दो चीज और देखना है। क्या सारे डेरिवेटिव रेडिकल्स फ्री हैं, या फिर फ्रैक्शन में तो ऐसा नहीं है ना कि फ्रैक्शन वगैरह में डेरिवेटिव है। इसका क्या मतलब है सर, देखते हैं एग्जाम्पल से, तो और क्लियर होगी। चलिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि x इंटू d2y/dx स्क्वायर होल टू द पावर q प्लस वाई स्क्वायर एंड dy/dx होल टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। नंबर वन, बताएंगे इसका ऑर्डर और डिग्री साथ साथ करते चलते हैं हम लोग। इसका इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। डिग्री, ऑर्डर टू, बढ़िया। और डिग्री कितने होंगे इसके? 3। वेरी गुड, क्या बात है। सेकंड, d2y/dx स्क्वायर एंड इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस dy/dx होल टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 5/3। तो इसका डिग्री और ऑर्डर दोनों देखते चलते हैं साथ साथ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, बताएंगे? ऑर्डर 2 होगा। और डिग्री? 1। अच्छा, डिग्री वन कैसे? हमने बताया रेडिकल्स फ्री होना चाहिए, इधर तो पावर बना हुआ है 5/3। कैसे सर हो अगर गया ये? आर्टिकल फ्री भी हो जाएगा तो आपने बोला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक फिर है, 2 है ना, तो उसका ही तो तो। रेडिकल्स फ्री, तो रेडिकल्स फ्री करते हैं, रेडिकल्स फ्री करते हैं इसको। d2y/dx स्क्वायर होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस dy/dx होल टू द पावर 3। अब हो जाएगा पावर 5, क्योंकि 5/3 था। बोथ साइड पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा ऑर्डर डिग्री, ध्यान रखना है, यहाँ पे यही चीज चेक करना था मुझे, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो dy/dx का पावर में समथिंग कुछ आ जाएगा, 5/3, 5/9 या फिर जो भी। तो रेडिकल्स फ्री नहीं होगा, है ना। तो रेडिकल्स फ्री करने के लिए हमने बोथ साइड 3 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया पावर से, तब जाके ये रेडिकल्स फ्री हुआ हमारा ये। तब इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ये समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहा हूँ ना सर, एक बार डिग्री फिर से एक्सप्लेन करिए ना, मेरा कट गया था नेटवर्क के कारण। डिग्री का मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसका पावर देख लेना है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हमने देखा, और यहाँ पे मैंने बोल दिया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, तो 2। और इसका डिग्री, इसका पावर 1 यानी कि डिग्री 2 और पावर 1। लेकिन उसके साथ तो कंडीशन जुड़ा हुआ था ना एक, क्या, कि कोई भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स आर, या व्हेन द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्रॉम फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन वाला एग्जांपल तो आया नहीं है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए। इधर 5/3 है, एक डेरिवेटिव तो 5/3 हो ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो पावर में आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हो गए ये। तब अब देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इसको। अब देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसका 2। इसका पावर कितना है, तो 3। तो ऑर्डर हो गए इसके 2 और डी हो गए इसके 3। क्लियर है? नहीं है तो जी बताएंगे, सर। फिर से सर क्लियर। अगर हाँ बोलिए। अगर लेफ्ट साइड पूरा इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 नहीं, पावर 3 मैं से। पावर में इंटू 3 से हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो के पावर में 3 नहीं आएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, मेरे से ये मिस्टेक हुआ। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी सब क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। y/dy/dx, इसको थोड़ा बढ़िया से लेते हैं। y/dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x प्लस k/dy/dx। इसका बताइए ऑर्डर डिग्री क्या होगा। इधर लिख दीजिएगा, रेडिकल फॉर्म का एग्जांपल है ये, रेडिकल फॉर्म।
इसका ऑर्डर डिग्री बताया जाए मुझे। सर वन। वन? क्या वन? ऑर्डर। ऑर्डर वन डिग्री दोनों बताना है। सहनवाज का आ रहा है सर डिग्री ऑर्डर वन डिग्री टू। चलिए एक आंसर ये भी है। अभी अभी धीरे धीरे लोग ज्वाइन होना शुरू कर रहे हैं। पता चलेगा क्लास हम एंड करेंगे 8 बजे से, क्लास है मेरा फिफ्थ सेम का। हमसे 6 बजे से रखे थे कि 1.5 घंटा तक क्लास कराएंगे, थोड़ा सा टिफिन वगैरह करेंगे फिर। अभी तो 8 बजे मुझे छोड़ना पड़ेगा। बताइए ऑर्डर डिग्री। आरुषि, अनम, अंकिता, अरीना, हिमांशु, कुंदन, क्या होगा इसका ऑर्डर डिग्री? देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया ना। और जब फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा मुझे। कैसे बनाते हैं? सर मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। किससे? डीवाई अपॉन डी एक्स से हो जाएगा काम। दैट इम्प्लाई वाई एंड दिस इज डीवाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स एंड दिस इज डीवाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस के। अब बोल सकते हैं कि सर ऑर्डर वन एंड डिग्री टू। ऑर्डर और डिग्री से एक क्वेश्चन आ जाएगा है ना। अभी देखिए ना कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आते हैं। सही है, नोट करते चल रहे हैं आप लोग। बोलना है आप लोग को है ना, हाँ ना कंफर्म करना है इधर। हाँ हाँ सर, नोट हो गया। नहीं तो फिर पता चलता है कि सर बड़ी स्पीड में निकाल जाते हैं आप, नोट नहीं कर पाते हम लोग, इसलिए क्लास लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। कितना सर नंबर एक बार एग्जाम्पल चल? फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाइएगा ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके सर, नोट कर ली। सेकंड थर्ड तो बाकी सब किए होंगे। फोर्थ कोशिश कीजिए थोड़ा आप लोग देने का ऑर्डर डिग्री का है ना। y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड रूट अंडर ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? इधर लिख देते हैं, दिस इज ऑर्डर एंड डिग्री। फिफ्थ नंबर, d3y डी एक्स क्यूब होल टू द पावर टू इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल टू द पावर फाइव। ऑर्डर डिग्री। सिक्स नंबर, रो इज इक्वल टू वन प्लस, रो मतलब क्या होता है मालूम है ना? रो का मतलब, रो की स्टैंडर्ड डिनोशन क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। कुछ तो याद आ रहा होगा देख के सर इसको। अपॉन अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? किसका फॉर्मूला है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। दिस इज ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए बाकी के इतना का ही बताइए। पहले फोर्थ नंबर का क्या होगा ऑर्डर डिग्री? जो लोग नहीं मतलब ये करना चाहते हैं, म्यूट से अनम्यूट करने में प्रॉब्लम है, तो वहां पे चैट में लिख सकते हैं सब, वन और टू, टू थ्री फोर फाइव, दोनों ऑप्शन है आपके पास। एक आंसर आया शाहनवाज का, फोर्थ का वन और टू। वन और टू हिमांशु का भी आया है। दो लोगों का है वन और टू, ऑर्डर वन और डिग्री टू। 4 नंबर का। और बाकी लोग बताएंगे या फिर ऐसे ही बस नोट करते जाएंगे? सर
हाँ बोलिए। 6 का ऑर्डर 2 डिग्री 2। 6 का ऑर्डर 2, फोर्थ नंबर का भी नहीं, 6 का बता रहे हैं, ऑर्डर 2 और डिग्री 2। ठीक है चलिए, इधर हम छोटा छोटा करके लिख लेते हैं, डिग्री ऑर्डर 2 डिग्री 2। अभी इधर इधर का 4 नंबर वाला में सर, 4 का 1 2, शाहनवाज का 5 का 1 3 और 2 1। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। और और बाकी लोग भी बताएंगे या फिर ऐसे ही? कोई फायदा नहीं है ऐसे क्लास में बैठने का, इससे अच्छा है रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, सच बता रहे हैं। क्योंकि इधर थोड़ा सा अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या सर ही करें। हाँ बोलिए। सर मुझे 5 नंबर समझ में नहीं आया कि डिग्री ऑर्डर 2 कैसे हुआ। डिग्री 2 तो मैंने समझ में आ गया बट। 5 नंबर अभी तो अभी तो डिस्कस नहीं हुआ है किसी टॉपिक पे, अच्छा, है ना। 4 अभी का तो तो सिर्फ ऑर्डर 1 डिग्री 1 होगा सर। फोर्थ का ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। हाँ सर। कैसे? नहीं नहीं, डिग्री 2 होगा, टू द पावर 2। चलिए, एक भी सही आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक फोर्थ का। कैसे आप लोग कर रहे हैं? ये रेडिकल फॉर्म्स में नहीं दिख रहा है आप लोगों को? फोर्थ का कुंदन का आया है सर, 1 2 3 4 2 1। चलिए देखते हैं। ये रेडिकल फॉर्म नहीं दिख रहा है आप लोगों को? पावर 1/2 है ना ये, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, होल टू दी पावर 1/2 है ये तो रूट के फॉर्म में है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो रेडिकल फॉर्म आएगा ही, कुछ ना कुछ पावर तो सिंपल रहेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा y² x² एंड दिस इज dy/dx का होल स्क्वायर, एंड रूट खत्म होगा इसके ऊपर, दिस इज 1 + dy/dx होल टू दी पावर, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² = x² डी dy/dx का होल स्क्वायर एंड प्लस x² dy/dx होल टू दी पावर 4। ये बात समझिए जरा सा, आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म करके लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करके। सर डिग्री 4 होगा, अभी धीरे धीरे आने लगा सर, डिग्री 4 होगा, डिग्री 4, ऑर्डर 1 और डिग्री 4। एग्जाम में यही सब आता है, इतना सिंपल तो देगा नहीं कि आपको देख के पता चल जाए कि हाँ सर ऑर्डर 1 दिख रहा है, डिग्री 2 दिख रहा है, लेके चले आए। अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले का कितने लोगों का आंसर आया है, देखिए जरा सा। अब फिफ्थ वाले को चेक करते हैं, 3 और 4 आया है फिफ्थ वाले में। जैसे कुंदन का आया है 3 4, और 3 4 शानवाज का भी आया है। और भी कोई दिया है फिफ्थ नंबर वाला? नहीं, फिफ्थ नंबर वाला और बाकी लोग नहीं दिए हैं। जरा फिर से ट्राई करते हैं इसको। इधर फिर से रेडिकल्स फॉर्म दिख रहा है, तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 तो सब लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये हो जाएगा। ये समझ में आया ना सब लोगों को? साइड में एक्सप्लेन कर लेंगे इसको, हम कर देते हैं साइड में, हाँ इधर सर। साइड में ही कोई ऐसा ही नहीं बस सिर्फ नोट करने के लिए बैठे हैं कि हाँ सर नोट करते जा रहे हैं। d3y/dx³ यकीन मानिए क्लास 1 से लेके जितना क्लास हुआ ओडी का, वो ठीक से आप क्लास अगर अटेंड करते जा रहे हैं ना, मैं आप लोगों को एक दिन में, एक दिन क्या, हम तो ज्यादा ही बोल दिए, 4 घंटे में सिनॉप्सिस देते हैं हम। 4 घंटे में पूरा ओडी रिवीजन कराएंगे, 4 घंटे में पूरा जितना शुरू से लेके लास्ट तक, और आप लोग के दिमाग में छप जाएगा एक एक लाइन भी। इस तरह से मैंने इसको ये किया है, पिलर वाइज में डिवाइड किया है इसको। ये क्या हो जाएगा, d3y/dx⁴ हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx होल टू दी पावर 5। ये तो सिंपल है, इसका तो बढ़िया से आप लोग सबको ही दिए होंगे, 3 4 सब लोग दिए हैं ना, 3 4 3 4 3 4, यस 3 4 3 4, और दो ही लोग को बताया था। ऑर्डर 3 डिग्री 4, इधर और कोई है क्या? 3 4 हिमांशु का 3। चलिए बात करते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पता है ना आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, ρ = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर एंड होल टू दी पावर 3/2 d2y/dx²। देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको सॉल्व करके ना हम लोग कर्व का इक्वेशन फाइंड करेंगे, लेकिन अभी सॉल्यूशन पे नहीं है, अभी तो सिर्फ ऑर्डर डिग्री देख रहे हैं। हमने क्या बताया था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप ही बन सकते हैं, मतलब क्वेश्चन का। एक तो हो सकता है फॉर्मेशन करने के लिए बोलेगा आपको, और दूसरा बोलता है सॉल्यूशन करने के लिए। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का मतलब है कि उसका नेचर देखो और इक्वेशन फाइंड करो। हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्व कितना बैंड हो रहा है, कैसे बैंड हो रहा है, कैसे बैंड हो रहा है। तो हम उस नेचर देख पा रहे हैं किसी कर्व का कि ये कैसे बैंड हो रहा है ना। और इसके बैंडिंग से हम लोग उसका
इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। आते हैं अभी उधर, अभी तो इधर ही चल रहा है। तो इसको तो सर ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रो d2y dx² इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। फिर स्क्वायर भी करना पड़ेगा, रो² d2y/dx² होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। और तो सिंपल फॉर्म नहीं किया जा सकता इसका। देखिए आंसर आया आप लोग का, 3 ऑर्डर 3 डिग्री 2 6 का। ये कोई बताए थे इसके पहले 2 और कुछ और बताए थे क्या कोई? सर सर बाहर ऑर्डर टू क्यूब नहीं होगा ना, रहेगा। ऑर्डर टू सॉरी डिग्री टू ना। सॉरी 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 नहीं नहीं सॉरी सर, ऑर्डर 2 सॉरी, और डिग्री 2 ये होगा। मेरा गलत हो गया ना। मैंने क्या किया इधर, 3/2 है ना, 3/2 है। तो सबसे पहले तो इसको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो ये 2 हो जाएगा और पावर 3 रहेगा इधर, है ना। हाँ ठीक ही तो है, ऑर्डर 2 डिग्री 3 कैसे हो जाएगा, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 3d3/dy x³ तो है ही नहीं। नहीं नहीं सर, कुंदन तो बोल रहे गलती हैं होगी। क्या, एक मिनट यहाँ पे, ये एक आया था ना, शायद गलत आया था ना। 3 और 4 कैसे बता रहे हैं, मुझे तो नहीं टू सर, ही वो टू ही फाइव दिख का रहा है। आंसर बोले थे हम। अच्छा अच्छा, 2 और 2 ही दिख रहा है ना, हाँ कुछ सर, और तो नहीं 6 दिख रहा है। और 2 ही तो होगा। हाँ हाँ, 2 ही होगा ना, 3 और 4 कैसे होगा, या फिर दूसरा कुछ। हाँ बस चलिए, वो 5 का शायद बता रहे थे। डन वो, अब और देखना है ऑर्डर डिग्री, चलिए देखते हैं। नंबर 7, y∭। अब तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 4/3 इज इक्वल टू, नहीं नहीं, प्लस sin x dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x। क्या होगा, ऑर्डर डिग्री। चलिए इसको करते हैं हम लोग। सर इसका हाँ बोलिए। ऑर्डर 3 होगा और डिग्री 4 होगा। क्या बात है, बढ़िया, जल्दी आया आंसर इसका आप लोगों का। दैट इम्प्लाई, सॉल्व कर ले इसको। सॉल्व क्या ही करना है सर, y∭, और ये हो जाएगा हमारा होल टू दी पावर 4, और इसको लेके चले जाते हैं उधर, x माइनस साइन एक्स। ये थोड़ा गड़बड़ नहीं, ठीक ही तो लिखे हैं, साइन x इंटू dy/dx ऑर्डर 3 डिग्री 4 dy/dx, और माइनस एक्स वाई ना, माइनस एक्स वाई पावर 3 से बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन था। तो ऑर्डर हो जाएगा सर यहाँ पे 3, और डिग्री हो जाएगा आपका सर 4। सब लोग सही बताए हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे जितने लोग बताए हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये आप लोग के होमवर्क के लिए है, थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा इसको कि क्या होगा। ये आप लोग के रख देते हैं, ये y∭ होल टू दी पावर 1/2 -2y' होल टू दी पावर 1/4 और प्लस xy इज इक्वल टू 0। जितने लोगों का सही आंसर आएगा सबको मिलेगा ऑफलाइन में चॉकलेट। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा इसको खुद से ट्राई करना है, कोशिश करना है इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने का, और इसका सॉल्यूशन भी चेक करेंगे हम। ऐसे नहीं कि सर 2 और 3 आ गया तो हम मान लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी चेक करेंगे हम। ठीक है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। चलिए सर अभी बता दे, अभी क्यों बता दे, ट्राई करिए आप लोग, इसको ट्राई करिए। अब इस पे तो प्राइज भी बनता है ना। सर ट्राई कर लिए। कितना आ रहा है बताइए। ऑर्डर 3 डिग्री 1। हाँ हाँ, सर और एक बार क्वेश्चन दिखाइए। यही तो क्वेश्चन है सर, हम अभी बता दें आपको,
हाँ बता दीजिए, जैसे कुंदन का आ गया ऑर्डर 3 डिग्री 1, और चलिए जिन जिन लोगों का ये हिमांशु का भी आ गया 3 1, और सर वाई ट्रिपल ऑर्डर डैश 3 और डिग्री 2। ऑर्डर 3 डिग्री 2, 3 1 और 3 2, ये सब आया है। ठीक है, तो फाइनल जिस दिन क्लास होगा उस दिन इसके रिजल्ट पे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हिमांशु, कुंदन, ये सब लोग बताए, है ना। और सर और कौन। ऑर्डर हाँ, 3 डिग्री 2। ऑर्डर 3 डिग्री 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो एक तो कोई सही होगा, ट्राई करिएगा आप लोग, या फिर जैसे जो लोग बना चुके हैं वो लोग रखेंगे इसको। देखते हैं इसका क्या होगा, ऑर्डर 3 और डिग्री 2। अब उसको चेक करेंगे उस दिन ही, ट्राई करेंगे उस दिन, क्या होगा नहीं होगा। फिर जिनका आंसर सही मैच किया रहेगा उनको मिलेगा 4/3, एंड दिस इज प्लस वाई डैश 1/5 +4 = 0। वैसे आप लोग किए क्या है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना जल्दी आप लोग कर लिए इसको। थोड़ा मुझे बताएंगे आप लोग कैसे किए हैं। सर फर्स्ट बेसिकली पहले वाले तो में 1/2 था ना, उसमें हम हाँ लोग हाँ। इंटू टू कर दिए, तो उसको ये बाकी जो माइनस प्लस था उसको उस सर साइड ले इंटू गए। फोर वो करेंगे साइड तो भेज ज्यादा दिए। सही रहेगा। एक एक करके बता दिए। आरुषि बता रहे थे, बताइए तो। सर बेसिकली यहाँ पे ये जो y∭² था, उसको 1/2 हटाने के लिए इंटू टू कर दिए। ये दो जो बाकी दो को उस साइड ले गए हम लोग, तो होल टू द पावर स्क्वायर हो गया। तो पावर इधर तो 1/4 है, तो इधर तो 1/2 बच जाएगा। और क्या किए। फिर नो उसको ब्रो। फिर उसको वापस करने के लिए इंटू, की 1/2 हो गया तो उससे वापस इंटू टू किए, तो y∭² फिर 2 आ गया। चलिए, और कौन बता रहे थे, और कोई। शाहनवाज। पावर में 4 कर दिए दोनों साइड। दोनों साइड पावर में 4 कर दिए। तो ये आप लोग ऐसा कुछ मतलब ये सोच रहे हैं ना कि पावर में 4 होल टू दी पावर 4 होगा। यस सर। एक एक टर्म पे नहीं ना लगा रहे हैं आप लोग। तो इतना जल्दी कैसे, इसको तो एक्सपेंड करना पड़ेगा फिर। सर एक्सपेंड करके भी वही आएगा। अच्छा वही आएगा, इसलिए बताया आप लोग, अच्छा इस अच्छा मतलब इसलिए। एक्सपेंड मतलब करके भी एक बार में देख के ऑर्डर तो D3/DX3 है, तो उसी का उसी का डिग्री देखना होगा ना सर, तो उसका डिग्री तो 2 ही आने वाला। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया मेरे को। सच में बहुत शातिर हैं आप लोग। चलिए, लेकिन आंसर इसका क्या होगा वो फाइनल जिस दिन रिजल्ट निकलेगा इसका उसी दिन मालूम चलेगा, है ना। हाँ सर ठीक है। देख, चलिए, = 0। इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा। और ये सब थोड़ा सा खेलिए आप लोग इस वक्त। एंड एक और एग्जांपल, y∭² होल टू दी पावर 3/2 प्लस y∭² होल टू दी पावर 2/3 = 0। अच्छा, इसका बताएंगे अभी आप लोग, बड़ा सिंपल सा है ये। क्या होगा इसका, ये कितना नंबर एग्जाम्पल चल रही है। एग्जाम्पल का नंबरिंग बताते जाइएगा जरा आप लोग। सर वो 1 नंबर है पर ऑर्डर। ये 8 है, और ये 9 है, और नहीं ये नहीं 10 है ना। सर, जो 8 है वो उसको नहीं ले रहे, वो तो होमवर्क है ना, उसके बाद से 8 है। नहीं, सबको एक ही साथ रखते हैं, क्योंकि नंबरिंग रहेगा कि कितना नंबर वाला होमवर्क में था और कितना नंबर वाला हम लोग क्लास में कर लिए थे। हाँ तो तो एट ठीक है। नाइन टेन जिसमें से हाँ अभी तो 2 डाल दिए, ये HW और तो नंबर 8। हाँ बोलिए। 10 का ऑर्डर 3 है, डिग्री 9 है। 3 9 आ रहा है एक आंसर। और कोई, और बताएंगे कोई। 3 9 ट्राई करिए थोड़ा सा आप लोग। ऑर्डर 3 डिग्री 9, बढ़िया। एक और आंसर आया शायद। सर 320 बता रहे हैं क्या कुंदन। हाँ हाँ माँ। सर, ऑर्डर ऑर्डर 3 डिग्री 9, हाईएस्ट डिग्री 9। हाँ सर, ऑर्डर 3 डिग्री 9।
ऑर्डर 3 डिग्री 9, ऑर्डर 3 डिग्री 9, ज्यादातर लोग तो इधर ही जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब चेक करना पड़ेगा। सही होगा आप लोग बता रहे तो। क्या किए होंगे आप लोग? सर वाई ट्रिपल डैश होल टू दी पावर 3/2 इधर रख लिए, और माइनस ऑफ वाई ट्रिपल डैश, इसका पावर है ना, वाई ट्रिपल डैश 2/3 कर दिए। क्या किए इसके बाद आप लोग? सर हम्म। ये 6 से इंटू कर दिए। पावर मल्टीप्लाई किए, वेरी गुड। 9 भी HW है, हाँ 9 भी HW है। तो ये अगर पावर 6 कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश 9, और ये क्या हो जाएगा? माइनस बोथ वाई साइड ट्रिपल डैश 4। माइनस कैसे हो जाएगा? तो ये होल टू दी पावर जब लगाएंगे 6 तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। हाँ हाँ, पॉजिटिव। वाई ट्रिपल वाई डैश टू द पावर 4। 3, हाँ 4, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, 3 और 4 आ गया। वाई ट्रिपल डैश, अरे वाई ट्रिपल डैश पावर 9 है इधर, और वाई ट्रिपल डैश पावर 4 है, तो वाई ट्रिपल डैश पावर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर? 0। 1 ना। ओ हाँ 1। 0 कैसे? 1 बचेगा ना। इसमें भी आप लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिए। 39 39 39, ऐसे 39 भी ऑप्शन डाल के रखता है। ये सब ना ऑब्जेक्टिव वगैरह जब पूछता है, जब एमएससी का कोई एग्जाम वगैरह देंगे एंट्रेंस के लिए, तो ऐसे ऑर्डर डिग्री इतना छोटा सा रहता है कि सर ऑर्डर डिग्री पूछता है, ऑर्डर डिग्री पूछता है, लेकिन ऐसे ऐसे डाल के रखे, जैसे अभी सब लोग आप लोग गलत कर दिए। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3, और डिग्री कितना होंगे इसके? 5। अच्छा सर क्वेश्चन आपका था। आवाज कट रहा है बहुत। फिर से कट रहा है क्या? फिर से कट रहा है? मुझे तो नहीं लग, सर। किनका आवाज कट रहा है, जरा एक बार कंफर्म करें। हिमांशु आपका कट रहा है आवाज? थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे इनसे तो सब सही लग रहा है। अच्छा एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं। ये नंबर हो जाएगा 11, 11 नंबर एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू साइन ऑफ dy/dx, इसका कौन बताएंगे? इतना आसान। कौन है इधर जो बता सकते हैं? व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री? 1 और 1। चलिए एक आंसर आया अनम का 1 और 1, और आ रहा है आंसर 1 और 1 कुंदन का है शायद ये आंसर। हाँ कुंदन जी की है ये। और और लोग बताएंगे, बताएंगे और लोग, या फिर करें हम? शाहनवाज का भी 1 1 आया है, समीरा, कुंदन, कुंदन का तो आ गया, हिमांशु, हाँ अरीना, सर 1 अंकित। 1 होगा। 1 1 होगा, हाँ सर। 1 1 होगा, सब लोग 1 1 1। चलिए फिर से सब लोग गलती कर दिए। देखिए हमने क्या बताया, क्या देखना है? ऑर्डर और डिग्री, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसका हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे तो dy/dx है, पावर देखना है। ध्यान रहे, ऑर्डर 1 हिमांशु का बोलना है, ऑर्डर 1, और डिग्री ध्यान रहे। जरा देखते हैं हम लोग, जो भी इक्वेशन था हमारा, ये साइन एक्स dy/dx नहीं है। अच्छा आप लोग को साइन एक्स का एक्सपेंशन मालूम है? साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है? साइन एक्स का एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सर वो एक्स फैक्टोरियल प्लस वैसे वाला। हाँ हाँ वैसे ही वाला है। नहीं वो सर ठीक है, मेरे नहीं को मालूम है तो वैसे कोई याद बात नहीं। नहीं। x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x⁻7/7 फैक्टोरियल, और प्लस डैश 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 चलते जाता है ना। तो सर साइन इंटू dy/dx है, बिल्कुल सर। तो ये इक्वेशन कैसा एक्सपेंड होगा? दिस इज अप्रोक्सीमेट टू dy/dx, क्योंकि x के जगह पे dy/dx है, माइनस dy/dx का होल क्यूब/3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस dy/dx का
होल टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस डैश 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 डैश। अब बताइए आप लोग कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। अब बताइए, अब तो बता तो देंगे सर। ऑर्डर तो डिग्री, वन ही सर ऑर्डर रहेगा, वन डिग्री डिग्री चला एन। जाएगा। वेरी गुड, ऑर्डर 1 और डिग्री नॉट डिफाइंड। बहुत समझदार हैं आप लोग। ऑर्डर 1 और डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा, कॉस का पूछेंगे तो फिर क्या बताएंगे, कॉस ऑफ डी वाई अपन डी एक्स का। सर कॉस का वो हो जाएगा ना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई। एक्स नहीं स्क्वायर मतलब बाई उसको, एक्स। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम पुट कर दे कॉस डी वाई अपन डी एक्स, तो क्या आएगा आंसर। सर फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होगा, और एक्स टू द फाइनल पावर। आंसर, ये वाला फाइनल आंसर क्या सर होगा, कुछ सेम चेंज होगा। आएगा। वही तो सर, इन्फिनिटी होगा उसका भी। वेरी गुड। मतलब सर यहाँ पे कॉस रख दे, टेन रख दे, कॉट रख दे, कॉसिक रख दे, कुछ भी रख दे, सबका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग लिख के बोल सकते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर है। तो एक नोट करके इसको लिख लिया जाए, एक नोट करके इसको साइड में लिख लिया जाए कि सर ऐसा अगर हो जाए कभी कि सिमिलरली, सिमिलरली कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉसेक डी वाई अपॉन डी एक्स, डिग्रीज नॉट, डू नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट कर लीजिए इसको, डू नॉट एग्जिस्ट, इसको भी लिख ही लीजिए, और नॉट डिफाइंड। आई होप डिग्री के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके। डिफाइंड का स्पेलिंग DEFINED होता है। और डिग्री डिग्री खेलेंगे आप लोग, नहीं, चले आप। दो होमवर्क दिए आप लोगों को, होमवर्क वो कर लीजिएगा, आप लोग रफ में करिएगा। नोट करके कंफर्म करना है आप लोगों को, नहीं तो फिर हम आगे चले जाएंगे और आप लोग पीछे छूट जाएंगे मेरे। हो गया, डन सर। चलिए, तो ये हमारा था क्लास, जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। याद कीजिएगा थोड़ा सा, अब तक जो पढ़े थोड़ा सा रिकैप मारते हैं। हमने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल डेरिवेटिव टर्म्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिकल डेफिनेशन की अगर बात करें, एक चीज और थोड़ा सा, अगर हाई स्टडी कभी करने जाएं आप लोग, तो क्लासिकल डेफिनेशन की जब बात करता है ना, क्लासिकल डेफिनेशन की, तो क्लासिकल डेफिनेशन वहां पे आपको ये बताएगा कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहीं नहीं देखे होंगे अभी तक आप लोग। क्या अब तक हमने एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल बता रहे थे आप लोगों को, क्या बोला, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट की तो बात हम किए थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर, वन और मोर, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्लासिकल डेफिनेशन है किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। साइड में कहीं पे ये कर दीजिए, एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा रख लेंगे, ये वाला, कि डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा, ऐसा कहीं नहीं देखी, देखें कभी ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल सर, ये यू भी है, वी भी है, डब्ल्यू भी है, एक ही रखे हैं सर एक्स वाई जेड इधर भी कर देते, वो भी कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्लासिकल, या फिर बोल सकते हैं क्लासिकल डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की।
बट हम लोग को ये जरूरत नहीं है, हमारे सेमेस्टर में इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग को एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऊपर काम करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम रिकैप कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका जो क्लासिफिकेशन देखे थे हम, क्लासिफिकेशन इसका एक तो देखे थे टाइप के हिसाब से, एक हम देखे ऑर्डर और डिग्री के हिसाब से, और तीसरा हमारा था लीनियरिटी के हिसाब से। टाइप में क्या था, एक ओडी था और एक पीडी था। ओडी का मतलब क्या, एक डिपेंडेंट करस्पॉन्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट। पीडी में क्या था, एक डिपेंडेंट करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डर में देख लिए, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री। लीनियरिटी की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियरिटी किसको बोलते हैं। चलिए आगे। यस नो कंफर्म करेंगे आप लोग। हाँ जी सर सर। चलिए। चलिए, चलो फिर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी चीज है, ये क्या चीज है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या, एन डिफरेंशियल इक्वेशन। एन क्यों, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल। ओ माय गॉड, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, मुझे लगा हम तो रिकॉर्डिंग लगाए ही नहीं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ, दो कंडीशन। नंबर वन, क्या बोल रहा है, द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे हम वाई बोल लेते हैं ना, वाई से कर लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वाई ही हो हमारा, हम हमेशा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। यहां पे हम वाई बोल देते हैं कि से वाई, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, ऑल इट्स डेरिवेटिव्स ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री, लिखा हुआ है इन द फर्स्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे खूब मार्क करके, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री ओनली। पहला कंडीशन ये होल्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होल्ड होना चाहिए, कि नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑकर। आराम से इसको आप लोग लिखिए, एंड देन उसके बाद मुझे कंफर्म करिए आप। तब तक एक लिख लिया उसको। जस्ट एक सेकेंड, एक कॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट, अम्मी का कॉल है तो थोड़ा। चलिए, तो कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे,
पहला कंडीशन ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y, और उसका जितना डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फाइव्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, जितना डेरिवेटिव, क्या बोला, ऑल इट्स डेरिवेटिव ऑकर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, ओनली फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए। दूसरा, अब इतना ही नहीं, दूसरा ये कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, किसका, ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल का और ना ही इसके डेरिवेटिव्स का। क्या मतलब सर इसका, इसका मतलब ये है कि y इंटू वाई भी नहीं होना चाहिए, या फिर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी नहीं होना चाहिए, या फिर dy अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड होना चाहिए, इसके जितने डिग्री है। तो सर इसका तो यही मतलब बन गया ना, इसको क्यों लेना, क्योंकि यहां पे बोल रहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल y का और इसके डेरिवेटिव का डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे नो प्रोडक्ट, सब कुछ यहाँ पे रख दिए, y इंटू वाई भी नहीं होना चाहिए, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी नहीं होना चाहिए, या डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी नहीं होना चाहिए। डन, क्लियर, यस और नो। जी सर। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल सर, जब तक चटनी नहीं डालते हैं तब तक तो मजा नहीं आता है। नंबर 1, क्या हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर को पहले दोनों डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जैसे डिग्री का देखे थे। दूसरा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये बताएंगे आप लोग हमें, प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसमें कौन कौन सा लीनियर है, कौन कौन सा नॉन लीनियर है? दो ही तो है, कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है, बताइए, बोला जाए 1 और 2, कौन कौन सा सर लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है? सर पहला वाला। पहला वाला लीनियर, और दूसरा वाला क्या होगा सर? पार्शियल ऑर्डर वाला है क्या सर? नॉन लीनियर, कुंदन क्या बोल रहा ये है सर? वाला। दूसरा वाला क्या बता रहे हैं आप? दूसरा वाला क्या बता रहे हैं? तो ये भी लीनियर है क्या? ये भी लीनियर, मतलब लीनियर नॉन लीनियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत इधर हो रहा है लीनियर नॉन लीनियर। कुछ लोग लीनियर के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग नॉन लीनियर के साथ जा रहे हैं, हिमांशु लीनियर के साथ जा रहे हैं। वोटिंग पावर तो इधर ही ज्यादा लग रहा है लीनियर के साथ ही, तो क्या बोला जाए सर, डेमोक्रेसी में रहते हैं तो जिधर ज्यादा वोट उधर ही सही। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका लीनियर ही है, ऐसा नहीं है हम बोले हैं उसके लिए कि ज्यादा जिधर वोट उधर सही। ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। हम तो वैसे भी, आप ये भी देख सकते थे, हमने बोला है इधर एग्जाम्पल 1 और 2, तो लीनियर पढ़ा रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल देंगे ना। इसमें दिक्कत कहाँ पे आया आप लोग को, ये डेल टू देख के दिक्कत है? हमें क्या बताया आपको, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल देखना है और उसका डेरिवेटिव देखना है, उसका डिग्री देखना है, इसलिए तो इसको अंडरलाइन करने के लिए बोले ना, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। इस टर्म का डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। यू यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, तो क्या ही दिक्कत है लीनियर बोलने में, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, नहीं ना। सेकंड लिखिएगा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो जो लीनियर नहीं होगा वो नॉन लीनियर होगा, ये कैसा डेफिनेशन हुआ सर? ऐसा ही है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो क्लासिफिकेशन किया ना लीनियरिटी के हिसाब से, तो लीनियरिटी के हिसाब से दो टाइप, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। और डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अच्छा, पहले इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखे, पहले आप लोगों से पूछते हैं। नहीं, आप लोग तो बता ही देंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं और क्लास हम ठीक 8 बजे खत्म करेंगे, और इसी लिंक में फिर आप लोग लीव कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग 5th सेम वाले ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज d4x/dx। दोनों x कैसे हो जाएगा सर? d⁴ एंड प्लस d2x/dt² एंड प्लस dx/dt होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू e⁻t। ये इक्वेशन में आपको बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, और क्यों नॉन लीनियर है। सर नॉन नॉन लीनियर है क्योंकि dx by dt की सर नॉन लीनियर है पावर 5 है। क्योंकि 5 है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग लिखना नहीं है यहाँ पे, इसका ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए तो जरा। वो याद है या भूल गए आप लोग? ऑर्डर और डिग्री जरा बताइए तो। ऑर्डर 4 है ऑर्डर 4 है ऑर्डर 4। और तो डिग्री डिग्री 1। 1 है। क्या ऑर्डर बात है, 4 डिग्री 1। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। y इज इक्वल टू √(x) एंड दिस इज dy/dx प्लस k/dy/dx। ये सब इक्वेशन से जान पहचान बना लीजिए आप लोग। अच्छा, ये लीनियर या नॉन लीनियर, और नॉन नॉन लीनियर क्यों? लीनियर है रीजन? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट है √x और dy by dx का प्रोडक्ट है, तो वो नॉन लीनियर ही होगा, लीनियर तो नहीं होगा। वेरी गुड। 3 नंबर, k × d2y/dx², 1 + dy/dx का होल टू द पावर 2। लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। रीजन क्या है? सर यहाँ पर क्योंकि 3/2 है, उसको हटाने के लिए इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर d2y जो भी ये है उसमें भी तो स्क्वायर आ गलत, जाएगा। गलत जवाब। तो ऐसे और भी भी तो बताएंगे? k इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्रोडक्ट है तो नॉन प्रोडक्ट है सर लीनियर। तो। किसके साथ प्रोडक्ट है ये? के के साथ? साथ। नहीं नहीं तो क्या सर, वो डिवाई बाई dx का ये वो वहां पे तो स्क्वायरिंग हो जा रहा है ना। बिल्कुल, रीजन ये है सर, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है मुझे क्लियरली, तो बाकी चीज तो ढूंढ। ये के साथ मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट के साथ थोड़ी कुछ बोला था। वो बोला था इसके डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या था, क्या था वो, उसका डेरिवेटिव, उसके साथ डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं ऑफ होना चाहिए। डेरिवेटिव के साथ के कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान रहे, एक्स के साथ इसके रीजन से यहाँ पे नहीं हुआ है। dy/dx, y × dy/dx हुआ है, इसके वजह से हुआ था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है, चलेगा मल्टीप्लीकेशन इंडिपेंडेंट का। डिपेंडेंट बोला था, डिपेंडेंट। ठीक ना? क्लियर ना? 4th नंबर, del2v/del t² इज इक्वल टू k। रीजन बताइएगा आप लोग। k क्या ही रीजन बताएंगे? del3v/del x³। अब तक क्या लग रहा है ये, लीनियर या नॉन लीनियर अब तक? अभी तक क्या है ये, लीनियर है या नॉन लीनियर है? लीनियर ही है सन्ना सर का, अभी तो। अब क्या है ये? आप नॉन लीजिए नॉन। सर। चलिए बढ़िया। अब इसका एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, और इसी के साथ क्लास को हम लोग एंड करेंगे। कल से हम लोग शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन का टाइप। कल से इन द सेंस की नेक्स्ट क्लास से। और क्लास का एक शेड्यूल बना देते हैं, वो सारे सेमेस्टर स्टार्ट हो गए ना, तो अभी थोड़ा सा बैच हौच पौच टाइप का चल रहा है, तो एक ये बना देंगे, शेड्यूल बना देंगे। और आप लोग एग्जाम देंगे तो उसके बाद तो और बढ़िया से शेड्यूल मेंटेन करेंगे। इन जनरल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ nth ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म, किधर होगा फॉर्म, dny/dx⁴ प्लस p1x। देखिए p1x है, फंक्शन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल हो सकता है, n-1y/dx⁴n-1। p2x dn-2y/dxn-2 प्लस डैश 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 pnx y
इज इक्वल टू क्यू एक्स। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। आखिर क्यों जानना है सर हम लोग को कितना ऑर्डर और कितना डिग्री, और फिर आपका मतलब इसका लीनियर नॉन लीनियर ये सब क्यों जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि हम लोग जब सॉल्यूशन जाएंगे ना, तो हम लोग को जिस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना पड़ता है कि यहाँ पे सीधा चार लगाएंगे, क्यूबिक जानना पड़ता है कि क्यूबिक इक्वेशन है तो वहाँ पे कार्डन्स लगाएंगे, हमें जानना पड़ता है 4 डिग्री है तो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है फेरारी। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करना है ना, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? अच्छा, यहाँ पे सर मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, आपका लीजेंडर इक्वेशन है ये सर, यहाँ पे ये आपका कॉची इक्वेशन है आपका। जो ये सारे टाइप हैं, ये सारे टाइप का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग सब कुछ पहले ये चीज देख रहे हैं सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले। नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग, और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। सर एक बार सर स्क्रीन एन ऊपर माइनस करिए वन ना। की है ना? n-1 पावर एक एक कम होते जाएगा, n-2। हाँ, वही है, n-1 है, पावर n है, फिर n-1, फिर n-2, n-3, 4, 5, टेस्ट टेस्ट सर टेस्ट थोड़ा टेस्ट। स्क्रीन ऊपर करिए ना। अच्छा, स्क्रीन ऊपर कर दें? फिर वो लास्ट वाला जो टर्म है वो Pn(x)(y) है ना? और ये डी पता नहीं। पी एन एक्स वाई, हाँ, पी एन एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हाँ सर वही। सब लोग नोट कर लिए? हाँ सर। तो चलिए क्लास इन करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।